आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। भाजपा नेता विनोद भाटिया आज मीडिया के सामने आ गए हैं, तो क्या बोलने वाले देखिए, कुछ बड़ा खुलासा करने वाले। नमस्कार साथियों, आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य कल जो रिपोर्ट कार्ड बीजेपी का हम कार्यकर्ताओं की मेहनत का हमारे सामने आया, एक जनादेश जनता के द्वारा एक परिणाम आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नायब सैनी जी ने, माननीय कृष्णपाल जी ने पिछले 10 साल में जो कार्य पृथला क्षेत्र में किए, फरीदाबाद क्षेत्र में किए, हरियाणा के हर जिले में कार्य किए, उन कार्यों को एक रिपोर्ट कार्ड था। जनता ने ये बताया कि जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्य का विकास किया, तो राज्य की जनता ने भी बहुतायत में एक तरफा तीसरी बार एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक की। आपके यहाँ तो नहीं खिला कमल पृथला विधानसभा में। देखो, पहले तो मैं जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार हैट्रिक की जीत दर्ज की, और ये बड़ा दुखी हूँ कि पृथला में हम कमल नहीं खिला पाए। हमारे फरीदाबाद की 9 की 9 विधानसभाओं में 7 विधानसभाओं पर एक तरफा कमल खिला है। पृथला में या हरियाणा के कुछ जिलों में कुछ विधानसभा सीटों पर कमल नहीं खिला पाए। शायद कोई कमी रही होंगी, शायद हमारे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को जनसाधारण तक पहुंचाने में कहीं चूक गए, कहीं कार्यकर्ताओं से कमी रही, कुछ ना कुछ चीजें नहीं। भाटी साहब मानते हैं, आप क्या कमी मानते हैं? भाटी साहब, 9 विधानसभा सीटों में तमाम आपके 7 विधायक बने हैं, तमाम भाजपा नेता हैं। कल ही मतगणना हुई थी और आज आपने प्रचारण शुरू कर दिया, क्या कारण है? क्या मिशन 2029 की शुरुआत है पृथला में आपकी तरफ से? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मिशन 2029 का राजनीति और सेवा भाव मेरे तन मन में है। मैं रात दिन अपने पृथला क्षेत्र की, अपने इलाके की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत रहूंगा। ये सोचते हुए मैं प्रेस वार्ता की है कि जनता जनार्दन का धन्यवाद कर सकूं, और हरियाणा में विकास की रफ्तार आने वाली है। 2029 का जो हरियाणा आने वाला है, जो डिजिटल क्रांति आने वाली है, जो हमारा विकास होने वाला है, उसके बारे में जनता जनार्दन को बता सकूं। तो कमल क्यों नहीं खिला पृथला विधानसभा में? क्या कमी दिखी आपको? देखो, पृथला विधानसभा में हमने बहुत प्रयास किए थे, बहुत मेहनत की टिकट लेने के लिए, लेकिन कुछ कमियों की वजह से हम टिकट नहीं ले पाए। शीर्ष नेतृत्व ने माननीय टेकचंद शर्मा जी को टिकट दिया, उन्होंने भरपूर प्रयास किए, लेकिन शायद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की कमी थी, या रीति नीति को लोगों तक पहुंचाने में बीजेपी की कमी, नीतियों को नहीं पहुंचा पाए, या नायब सैनी जी या पार्टी मोदी जी का प्रचार में कहीं ना कहीं कुछ चूक रही। कार्यकर्ताओं का तक प्रयास के बाद भी 50,000 वोट मिले, लेकिन जीत दर्ज नहीं कराए, तो उसके लिए मुझे बड़ा खेद है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पृथला क्षेत्र में जब तक विनोद भाटी सक्रिय कार्यकर्ता है, पृथला क्षेत्र के ना तो विकास में कमी आने देगा, लगातार पृथला क्षेत्र के हर गांव की समस्या का, हर विकास कार्य को कराने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। रात दिन काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। और दूसरी तरफ अगर दूसरे विधायक कांग्रेस से बन भी गए तो विपक्ष की भूमिका 24 घंटे निभाएंगे और अपने इलाके के विकास में कमी नहीं आने देंगे। माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी से, बड़े मंत्रियों से, सीएम साहब से हम पृथले का विकास पुरजोर तरीके से कराते रहेंगे। कई बार अगर दूसरी पार्टी का विधायक होता है तो सरकार से उसकी बनती नहीं है, और इसका असर विकास कार्यों में देखने को मिलता है। कई बार जनता के काम नहीं होते, जैसे कि नैनपाल रावत विधायक बने तो काम नहीं करवा पाए, और इसी तरह से कुछ और विधायक बने थे तो काम नहीं कर पाए थे, इससे क्योंकि पार्टी की सरकार नहीं थी। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं पृथला की जनता को बताना चाहता हूं कि पृथला की जनता बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल ना सोचे। उनके विकास कार्य में कोई कमी नहीं आएगी। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से पृथले का हर काम होगा, कोई काम नहीं रुकेगा, पूरे तरीके से काम कराए जाएंगे, कोई काम को नहीं रोक पाएगा, ऐसा मैं सबको आश्वासन दिला देता हूँ। हर किसी काम के लिए तत्पर रहूंगा। भाटी साहब, नैनपाल रावत जी 5 साल विधायक रहे, चेयरमैन वगैरह भी रहे, जमानत क्यों जब्त हो गई, क्या कारण है?
देखो, एक कार्य करने का तरीका होता है, एक पढ़ी लिखी शिक्षित राजनीति करना, एक अपने इलाके में एक्टिव रहना, लोगों के लिए काम करना, अपना लंबा विजन दिखाना, अपने पृथला क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा तक ले जाना, मुख्यमंत्री तक पेश करना, विधानसभा में पेश करके उसके लिए काम कराना, उनको क्रियान्वित कराना। विकास एक सतत प्रक्रिया है, उस सतत प्रक्रिया के लिए हमें उसके लिए अपना पूरा मन, पूरी आस्था, पूरा समय देना पड़ता है। शायद पूर्व विधायक जो थे इसमें अपना काम नहीं कर पाए, कुछ विधायक ऐसे रहे जो भाजपा के थे या नहीं थे, मैं ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ नहीं कहना चाहूँगा कंट्रोवर्शियल, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक विश्वास दिलाऊंगा, पूर्व विधायक को छोड़ो, लेकिन अब पृथले में विकास की लहर बराबर गति से दौड़ेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी एक ऐसा नायाब हीरा जिसने एमएसपी को लागू करने वाला हरियाणा में पहला आदमी, लाडली योजना के तहत 2100 रुपये देने वाला आदमी, अनेकों योजनाएं क्रियान्वित करने वाला पहला मुख्यमंत्री माननीय कृष्णपाल जी, जिन्होंने अपनी साथ के साथ विधानसभाओं को जिताया, प्रयत्न करने वाले विकासशील पुरुष माननीय कृष्णपाल जी, ऐसी टीम साथ हैं तो पृथ्वी के क्षेत्र के विकास को कोई नहीं रोक सकता। मैं ऐसा आश्वासन आपको देना चाहता हूँ। भाटी जी, बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर, भाजपा ज्यादा फोकस एनआईटी 86 विधानसभा और पृथ्वी पे करके चल रही थी और उनका भी मानना था कि इस बार कमल खिलेगा, लेकिन देखा गया एनआईटी 86 विधानसभा से जो भाजपा प्रत्याशी थे भारी जीत लेकर उन्होंने चली, लेकिन पृथला से इस बार देखने को मिला कि जो आपके भाजपा प्रत्याशी टेकचंद शर्मा वो केवल अपने विकास कार्य के बारे में जनता को बता रहे थे कि मैंने इतने का काम करवाया, लेकिन सरकार की नीतियों की प्रचार करते हुए बहुत कम दिखाई दी। मैं बताना चाहता हूं, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, सभी कार्यकर्ताओं ने 9 की 9 विधानसभाओं में भरसक प्रयास किया है, सभी उम्मीदवारों ने भरसक प्रयास किया है। शायद वो रीति नीति लोगों तक पहुंचाने में कुछ उम्मीदवारों की कमी रही है, उसका हमें खेद है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर विधानसभा के हर पद पर काम करता आया है, करता रहेगा, और आज भारतीय जनता पार्टी के विकास की जीत हुई है और ये विकास लगातार करते रहेंगे, जीत हासिल होते रहेंगे। हमारा हरियाणा विकसित हरियाणा, नायाब हरियाणा, कृष्णपाल का हरियाणा रहेगा। भट्ट साहब, एक आपसे सवाल है, आप सरपंच भी रहे हैं जब भाजपा का विधायक नहीं था पटले में, जब भी आप वो सरपंच रहे। दूसरी स्थिति फिर ऐसी बनी कि जो सरपंच हैं वो फंड के लिए परेशान निश्चित तौर पर, जो विधायक दूसरी पार्टी का चुन करके आया, तो किस तरीके से फंड अपने गांव के लिए लेकर के वो आएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर हर व्यक्ति या हर सरपंच कृष्णपाल जी के पास नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि समय की कमी होती है हर जगह। तो कोई ऐसा कार्यालय है भाजपा की तरफ से या आप लोगों की तरफ से कि जहाँ जहाँ सरपंच आए अपने मांग पत्र सौंपें और आपके माध्यम से कई बड़े नेता के पास पहुंचे या मुख्यमंत्री के पास पहुंच पाए? देखो, मैं इस बात के बारे में बताना चाहता हूँ, विकास के लिए सरपंच के प्रस्ताव पास होने जरूरी हैं, सदन तक प्रस्ताव जाना जरूरी है। कृष्णपाल तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, लेकिन हम एक माध्यम बन सकते हैं क्योंकि हम एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हम बिना किसी लालच के अपनी जनता की सेवा करना चाहते हैं। हम हर गांव का प्रस्ताव ऊपर तक पहुंचाएंगे, प्रस्ताव पारित कराएंगे, अपने इलाके में विकास कराएंगे, और विकास के इतने आयाम कृष्णपाल जी के आशीर्वाद से, नायब सैनी जी के आशीर्वाद से आपको मिलने वाले हैं कि शायद गुड़गांव जैसी चमक आपको हमारे पृथ्वी में देखने को मिलेगी। और रही बात कार्यालय की, विनोद भाटी का कार्यालय मचगर मेन रोड पर है जिस पर काम चल रहा है। उस कार्यालय में कभी कोई जनता कोई भी 24 घंटे आ सकती है, अपनी समस्याएं उसे करें, और जो सही कार्य है वो 100 के 100 अच्छे तरीके से किए जाएंगे। एक शिक्षित एजुकेटेड राजनीति जो अपनी महिलाओं के विकास को लेकर, नौजवान के विकास को लेकर, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, उच्च नौकरियों को लेकर जो मेरे पहले विजन थे, उन्हीं विजन पर अब काम होगा। नई चीज़ें ट्रेंड में आएंगी, डिजिटल, सोशल मीडिया, हर तरीके से करके हम अपने विकास को बहुत लंबे तरीके से लेके जाएंगे। अधिकारियों पर अच्छे से पकड़ बनाएंगे, ऊपर शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से पकड़ अच्छी रहेगी, काम अच्छे होंगे, समस्याओं का निवारण होगा, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे नालों की समस्या हो, चाहे जोड़ की समस्या हो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने रिकॉर्ड तोड़ काम कराए हैं और लगातार काम कराती रहेगी, मुझे ऐसा विश्वास। अच्छा, एक सवाल और है कि चुनाव के रिजल्ट के बाद सबसे पहले विनोद भाटी मीडिया के सामने आकर के जनता की बात कही, और दूसरा उन्होंने एक आश्वासन भी आप लोगों ने दिया है मीडिया के माध्यम से कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे विधायक नहीं बन पाया है लेकिन समुचित विकास कार्य आपके प्रॉपर तरीके से किए जाएंगे। कोई और नेता नहीं आ पाया, क्या कहेंगे आप? मुझे आप एक चीज़ बताइए, कांग्रेस में पहले विधायक बने कितने काम किए हैं? आप लिस्ट खोल लीजिए। जब भी कांग्रेस के बाद टेकचंद शर्मा जी आए तो अपने बीजेपी पार्टी ने काम कराए। बीजेपी पार्टी कितने बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करें, रोडों की बात करें, सब काम कराए। उसके बाद जो भी काम कराए तो उसमें कराए। आप बात करो बीजेपी के रोड नेटवर्क की, जेवर हाईवे, इतने काम में गिनाने बैठेंगे तो योजना इतनी घंटा लग जाएगा। काम कराने वाली पार्टी बीजेपी है। तो कांग्रेस तो पहले भी कुछ नहीं करती थी, विधायक बन के भी क्या करेगी, विपक्ष में भी क्या करेगी? काम तो भारतीय जनता पार्टी करती आई है, भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हमारे जैसे सक्रिय कार्यकर्ता
100% अपने पृथ्वी इलाके को चमका के छोड़ेंगे। मैं वादा कर रहा हूँ इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जनता जनार्दन का धन्यवाद करना है और उनसे सिर्फ एक अपील करनी है, आओ चलो मिलकर एक सबसे नंबर 1 पृथला बनाएं, हरियाणा की नंबर 1 विधानसभा बनाएं, इस नौजवान के विकास को गति लाएं, इलाके के विकास को गति लाएं, सब विकसित बने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नायब सैनी जो कृष्णपाल जी के द्वारा सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये मान के चले जो कांग्रेस विधायक रघुवीर तेवतिया काम नहीं करा पाएंगे, विनोद भाटी काम कराएंगे सरकार के साथ मिलकर। विनोद भाटी बिल्कुल कोई नॉमिनेटेड पर्सन नहीं है कि विनोद भाटी काम कराएगा, लेकिन विनोद भाटी अपने प्रयास रखे। काम कराने वाले माननीय कृष्णपाल जी, माननीय नायब सैनी जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, और सही कार्य के लिए एक बिल्कुल नीचे क्रम का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का भी सक्षम है, उसको भी इतने अधिकार है कि वो नीचे से अपनी इलाके की हक की आवाज़ उठा सकता है। मैं अपने इलाके की हक की आवाज़ उठाऊंगा, उठाता रहूंगा और काम करा के दिखाऊंगा। ये आपके चैनल लगातार अपने इलेक्शन कैंपेन में जो आप तैयारी कर रहे थे, युवा केंद्र राजनीति कर रहे थे, पृथला से टिकट किसी और को मिली, वो जीत नहीं पाया, तो जितना पृथला विधानसभा के युवा है कहीं ना कहीं निराश है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार। पृथला के नौजवान को बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार पहले चलती आई है, उसी तरीके से नौकरियां मिलेंगी। अग्निवीर को परमानेंट नौकरी मिलेगी, हरियाणा में पहला राज्य बना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत गति मिलने वाली है। मैं खुद MSME की बात करें और इंडस्ट्रीज़ की बात करें या अपने बैंक लोन्स की बात करें, बैंक नीतिज़ की बात करें, वो सब पॉलिसीज़ विनोद भाटी, विनोद की टीम पूरे पृथला क्षेत्र में उन नीतियों को दोबारा से सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाएगी, ताकि पृथले का ना रोजगार रुके, ना नौजवान का विकास रुके। वो मेरा विनोद भाटी का मुख्य उद्देश्य है कि नौजवान में कैसे कि उसका विकास हो सके। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद।